वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेल का फंक्शन सम इफ सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट डेटा है और दूसरा हमारे पास कुछ एक्सपेंस का डेटा है। इसमें हम देखेंगे कि सम इफ्स कैसे काम करता है। हम मिसाल के तौर पर लेट्स से हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ इक्विटीज थर्ड क्वार्टर में कितनी है। थर्ड क्वार्टर में इक्विटीज की वैल्यू क्या है, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो हम इधर सम इफ से ढूंढेंगे कि कैसे होगा। सम इफ्स बेसिकली किसी वैल्यू को सम करता है और उसके फर्दर क्राइटेरिया, जो चीज़ आपको टेबल से चाहिए वो आप उसको क्राइटेरिया बताएंगे तो आपको मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज निकाल के देगा। मिसाल के तौर पर सम इफ्स। अब ये कहता है सम रेंज क्या करेंगे, तो ये जो है ना हमें एक वैल्यू है, इसका सम चाहिए। ओके। ओके, अगर मैं फिर ये पूछेगा कि क्राइटेरिया रेंज क्या है, एक क्राइटेरिया रेंज वन क्या है। तो हमने कहा कि क्राइटेरिया रेंज वन ये है कि ये जो इक्विटीज आपको अगर मिल जाएं, अभी तो मैं हार्ड कोड दे रहा हूँ, बाद में मैं आपको इसका क्राइटेरिया मल्टीपल डायनेमिक कैसे करते हैं वो भी मैं ज़रा बताता हूँ। इक्विटीज आपको मिल जाएं तो फिर आप इसमें आए और आके क्वार्टर थ्री मुझे निकाल के दें, Q3। ठीक है, तो ये हमारे पास अ, दो क्राइटेरिया थे। तो इसने कहा कि इक्विटीज क्वार्टर थ्री में 9,000 है। ओके। अच्छा, इसका सम करके इसने हमें दिया है। इधर सम होना चाहिए था, लेकिन ये है कि चले हमारे पास डेटा इस तरह का मौजूद है। ओके। अगर इसको हम डायनेमिकली करना चाहें तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ कहें कि एसेट क्लास जो है ना, एसेट क्लास भी पता चले और साथ में हमें क्वार्टर भी पता चले। ओके। और हम कहें कि ये जो है ना यहाँ एसिड क्लास आए और यहाँ हम जिस चीज़ को टाइप करके लाएं वही रिफ्लेक्ट हो। मिसाल के तौर पे इज इक्वल टू सम इफ्स। ओके। अब हमें यहाँ से सम चाहिए। ओके। और अगर ये हमें सम करना है तो हमें एसिड क्लास में से क्या ढूंढे, हमें इक्विटीज निकाल के दे तो हम कहें कि हमें, ओके, ज़रा इस क्राइटेरिया को नीचे करते, नज़र नहीं आ रहा। इक्वल टू सम इफ, हमें ये एरिया सम करें अगर क्राइटेरिया में आपको एसिड क्लास में आपको इक्विटीज मिल जाए, और अगर आपको इक्विटी मिल जाए तो आप क्वार्टर में से ये यहाँ पे जो भी क्वार्टर हो वो प्रिंट करके दें। फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, यहाँ हम इक्वल टू इक्विटीज कर देते हैं और यहाँ हम इक्वल टू क्वार्टर्स में से हम क्वार्टर थ्री। या अब जब भी हम यहाँ से चेंज करेंगे तो आपको इन्वर्टेड कामा में बनाने की ज़रूरत नहीं। आप जब भी चाहे यहाँ से चेंज करें। मिसाल के तौर पर हम यहाँ कहते हैं कि हमें रियल एस्टेट का क्वार्टर थ्री में कुछ भी नहीं है, तो रियल एस्टेट क्वार्टर वन में बताएं कि क्या है। क्वार्टर वन में भी कुछ भी नहीं है। अब इसको Q2 आप बेशक टाइप कर लें। क्वार्टर टू में 2,000 है। अच्छा, आप फिक्स इनकम देखना चाह रहे हैं, फिक्स्ड इनकम क्वार्टर थ्री में देखें है। तो ये आप सब इस तरह से डायनेमिकली भी यूज़ कर सकते हैं। एक और हमारे पास एग्जांपल है, एक्सपेंस का डेटा है। यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं, सम इफ्स, और हमें बेसिकली इस टेबल इस कॉलम को सम करना है और हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट में से हमें मिले एचआर। जब हमें एचआर मिले तो हमें इसमें से क्या चाहिए, सैलरीज निकाल के दें। तो ये हमारे पास सैलरीज आ गई एचआर की। ये एचआर है और उसकी सैलरीज का सम इस टेबल से हमें मिल गया। ओके।
अब दूसरा तरीक़ाकार ये है कि जैसे हमने अभी किया था, यहाँ हम डिपार्टमेंट लिखें, अपना क्राइटेरिया बनाएँ और दूसरा हम यहाँ पे एक्सपेंस कैटेगरी रखें। मिसाल के तौर पे ये एक्सपेंस कैटेगरी ये है, ओके, ये हमने क्राइटेरिया बनाया अपना और हम अभी चाहते हैं कि यहाँ पे ये डायनामिकली यूज़ हो, तो हम इसमें दोबारा इफ्स हमें ये कॉलम सम चाहिए और डिपार्टमेंट्स में से चाहिए और डिपार्टमेंट में हमें ये एचआर मिले। जब एचआर मिले, हम यहाँ एचआर बाद में लिखेंगे। जब एचआर मिले तो आप एक्सपेंस कैटेगरी में जाएँ और वहाँ जाके यहाँ जो भी हम लिखेंगे सैलरीज़ वगैरह, तो वो हमें मिले। फिलहाल ज़ीरो है, हम डिपार्टमेंट में जाके एचआर लिख देते हैं, एक्सपेंस कैटेगरी में सैलरीज़ लिख देते हैं। ये आपके पास यहाँ पे ऊपर अमाउंट आ गई। तो ये था सम इफ्स का फ़ॉर्मूला कि सम इफ्स एक्सेल में कैसे काम करता है।